Students, in the previous lecture, we have already discussed about the schedules to the rules. In that lecture, we already discussed about the various drugs which comes under the schedule from A to X तक, A to Y तक जितने भी शेड्यूल्स थे वो प्रीवियस लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अब ये जो शेड्यूल्स आपको करवाए हैं, इस शेड्यूल्स की अलग अलग जो इसमें जो रिक्वायरमेंट है, जो कंडीशंस है कि इस तरह की जो ड्रग्स है या इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी कंडीशंस है वो रखी जाती है। ठीक है, तो इसमें जो इस तरह के शेड्यूल्स के लिए किस तरह की कंडीशन चाहिए है, क्या कोई पर्टिकुलर लाइसेंस चाहिए, जो भी कंडीशन है, जो भी डिटेल स्टडी है वो हम वन बाय वन करके शेड्यूल की स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज सेल ऑफ ड्रग्स। अब इन कॉस्मेटिक्स और जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 बना है, अब आपको पता है कि जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाई थी तो आपको बताया था कि जो ड्रग्स से रिलेटेड और कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी जो रेगुलेशन करनी है, ठीक है, कोई गाइडलाइन देनी है, कोई रेगुलेशन करनी है, कोई भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, वो किस में आ जाएगा, मतलब कि फार्मेसी प्रोफेशन से, फार्मेसी से रिलेटेड जितना भी सारा मटेरियल है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आ जाता है। तो इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सेल ऑफ ड्रग। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग जो सेल है ड्रग की, उसके क्या कंडीशंस है, किस तरह की लाइसेंस चाहिए, किस तरह की सेल्स होती है, वो हम आज पढ़ेंगे। तो आपका जो टॉपिक है दैट इज सेल ऑफ ड्रग्स अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। अब देखो, आपने सारी डेफिनेशन पढ़ी है, ड्रग की डेफिनेशन पढ़ी, मेडिसिन की डेफिनेशन पढ़ी इन द स्टार्टिंग लेक्चर। जो स्टार्ट में लेक्चर आपको इनिशियल जो लेक्चर्स थे उसमें आपको सारी डेफिनेशंस करवाई मेडिसिन कॉस्मेटिक। तो इसमें अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट सेल की क्या डेफिनेशन है, सेल को कैसे डिफाइन करते हैं, सेल क्या है। कोई भी एक जो भी मर्चेंट है, जो भी इस तरह के जो स्टॉक रखा हुआ है, वो क्या करेगा, वो अग्री करता है किसमें, कि वो क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा अपनी कोई भी प्रॉपर्टी या गुड्स बदले में किसको, बायर को। बदले में बायर क्या करेगा, उसकी प्राइस उसको पे कर देगा, जितनी प्राइस की वो है उतनी उसको वो पे कर देगा। यही होती है सेल का मतलब, क्या, खरीद बेचना और कोई खरीदने वाला। अब बेचेगा तो तभी ना वो किसी को, जब कोई खरीदने वाला होगा, और वो खरीदने वाला उसको अगर वो प्राइस उसको पे कर देगा, तो दैट इज कॉल्ड द सेल ऑफ ड्रग्स। तो सेल को अगर हम जनरल सेल को डिफाइन करें तो सेल क्या होती है, सेल में भी डिफाइंड एज कॉन्ट्रैक्ट, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेल में भी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्री टू ट्रांसफर। सो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो सेल क्या होता है, सेल में भी डिफाइंड एज, ये क्या है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है वेयर बाय द सेलर एज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय, जहां पे सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी और गुड्स, किसको किसको देगा प्रॉपर्टी और गुड्स, टू द बायर फॉर प्राइस, टू द बायर फॉर प्राइस। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, सेल। ठीक है, तो अगर आपको कहा है सेल को आप जनरली कैसे डिफाइन करोगे, सेल क्या होती है, सेल में भी डिफाइंड है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमने आपको जो बेचने वाला है, सेल करने वाला है, वो ट्रांसफर कर देगा, यानी उसको
प्रॉपर्टी गुड्स को ही कहा गया, जो भी उसके पास ड्रग्स है, जो भी गुड्स है उसको, जैसे ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स हो गया, कि हम नॉर्मल सेल की बात कर रहे हैं, कोई भी चीज है उसको अपनी प्रॉपर्टी या गुड्स उसको देगा, किसको, बायर को, उसके बदले में बायर उसको क्या देगा, प्राइस पे कर देगा उसकी, दैट इज कॉल्ड एज सेल। अब हम बात करें कि सेल होती है ड्रग्स की दो वे में। अगर हम ड्रग्स की बात करें, सेल ऑफ द ड्रग्स कैन बी बाय टू वेज। सेल कैसे होती है, दो तरीके से, टू वेज। हम सेल किसकी सेल की बात करते हैं, ड्रग्स की सेल की, ठीक है। या तो क्या हो, होलसेल, हम कहते हैं ना होलसेल और रिटेलर। होलसेल, ठीक है, होलसेल में क्या होता है, होलसेल में जो स्टॉकिस्ट होता है वो अपना जितना भी ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती है, वो किसको ट्रांसफर करता है, वो देता है शॉपकीपर्स को। तो हम ये कह सकते हैं कि होलसेलर अपना जो ये स्टॉकिस्ट होते हैं, आपको बताया था स्टॉकिस्ट, आपके डीएस में, बीएम में सब्जेक्ट में ये आपको सारा बताया कि होलसेलर जो कि होलसेल, जो ड्रग्स का होलसेल बिजनेस करते हैं ना, वो केमिकल ड्रग्स का, केमिकल ड्रग्स का, उनको स्टॉकिस्ट कहा जाता है। तो होलसेलर जो ड्रग्स को सेल करते हैं होलसेल रेट पे, उनको स्टॉकिस्ट कहा जाता है। वो किसको दे देते हैं, शॉपकीपर। अब यहाँ पे शॉपकीपर, अगर ड्रग्स की बात कर रहे हो तो वो शॉपकीपर क्या होगा, केमिस्ट, ठीक है। तो होलसेलर क्या करता है, स्टॉकिस्ट से शॉपकीपर को देता है। या फिर रिटेलर। अब रिटेलर में क्या होता है, शॉपकीपर से किसको, पेशेंट को या फिर कस्टमर को, पेशेंट्स, ठीक है। तो ये दो तरह से सेल होती है ड्रग की, एक तो होलसेलर, एक तो होलसेल में और एक रिटेल में, दो तरह से सेल होती है, ठीक है। होलसेल वाला भी सेल कर रहा है, पर वो सेल किसको कर रहा है, वो स्टॉकिस्ट है। होलसेल जो होलसेलर होता है ना, वो स्टॉकिस्ट होता है, ठीक है। तो वो शॉपकीपर को देता है। जो हमारे मार्केट में शॉप्स होती है, कैंडी शॉप्स होती हैं, ठीक है, या किसी भी कोई डिस्पेंसरी है वहाँ पे शॉप है, तो उसको करता है। उसके बाद आ जाता है रिटेलर, जो रिटेल प्राइस में अपनी जो भी ड्रग्स है उसको सेल करता है। तो इसमें कहते हैं शॉपकीपर क्या है, जो मेडिकल शॉप पे है, काम कर रहा है, वो शॉपकीपर है, उसको ड्रग्स को सेल करने वाला, इसको पेशेंट को। दो तरह से इसकी सेल की जाती है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिस टू दोज। अब ये जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ऐसा नहीं कि हर कोई अगर इसको सेल कर सकता है, ठीक है, ड्रग्स को सेल कर सकता है। ये सिर्फ वो ही सेल कर सकता है जिसके पास लाइसेंस है, ठीक है। और जिसके पास लाइसेंस होता है फॉर द सेल ऑफ ड्रग्स, ठीक है। लाइसेंस किसके पास होगा, जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा, उसके पास अपना लाइसेंस होगा। इसलिए वो ही क्या कर सकता है, जो ड्रग्स है, मेडिसिन है, उसकी सेल कर सकता है। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी, अलग अलग जो स्टेट्स हैं उसमें एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी बनी हुई है। वो अथॉरिटी क्या करती है, जितने भी फार्मासिस्ट हैं, जिसने भी, किसी ने डी फार्मा किया, किसी ने बी फार्मा किया है, तो वो क्या होता है, उन्होंने फार्मेसी कर रखी है, तो वो क्या अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं अपनी स्टेट के अंदर। तो वो स्टेट में जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उनको लाइसेंस इशू कर देती है। अब वो लाइसेंस इशू कर दिया तो यानी उनको एक तरह से परमिशन मिल गई, वो परमिट हो गए कि वो होलसेल का बिजनेस कर सकते हैं या फिर रिटेल का बिजनेस कर सकते हैं। अल्टीमेटली मतलब कि वो ड्रग्स की सेल कर सकते हैं, चाहे वो होलसेल करें, ठीक है, चाहे वो रिटेल की शॉप खोले, ठीक है। तो जिसके पास लाइसेंस है वो ही डिस्पेंसिंग कर सकता है। अब इसमें क्या होता है, वो होलसेल भी कर सकता है, रिटेल भी कर सकता है, कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग भी कर सकता है, ठीक है। अब जो लाइसेंस है उसमें क्या होता है, फॉर द पर्पज ऑफ लाइसेंस, इसमें जो सेल लाइसेंस है ये अलग अलग, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे ड्रग्स स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल सी एंड C1, जो ड्रग्स किसमें आ जाती है, ड्रग्स इन ड्रग्स
specified in Schedule C and C1। अब आपको शेड्यूल पढ़ा रखे हैं, C और C1 में कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, जो जनरल ड्रग्स होती हैं वो आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रग्स, जो सेकंड कैटेगरी है, ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X। जो ड्रग स्पेसिफाई है इन शेड्यूल X, जो शेड्यूल X में आ जाती है। उसके बाद द ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1 एंड X। तो ये तीन कैटेगरी बना रखी है जो लाइसेंसिंग की, जिसको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, लाइसेंस दिया जाएगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी के थ्रू, और उस लाइसेंस के कारण ही अगर उनके पास वो लाइसेंस अवेलेबल है तो उनको एक तरह से परमिट किया जाता है ये कैटेगरीज की ड्रग्स को सेल करने के लिए। तो इसमें तीन कैटेगरी आ गई। पहली कैटेगरी ड्रग्स जो कि शेड्यूल C और C1 में आ जाती है। शेड्यूल C और C1 में क्या आ जाती है, जितने भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो जनरल ड्रग्स आ जाती है, जिसमें उसका इंपोर्ट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि स्पेशल सुपरविजन में आता है, तो वो शेड्यूल C और C1 में आ जाता है। आपको ये प्रीवियस लेक्चर में करवा चुकी हूँ ये शेड्यूल। उसके बाद ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X, अब इसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। जो शेड्यूल X में आपको अभी करवाया है, जो कि कुछ ऐसी ड्रग्स आ जाती हैं जिसमें क्या होता है, जिसकी इंपोर्ट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी लेबलिंग, उसकी पैकेजिंग, सारे के इसमें होंगे, कोई स्पेशल सुपरविजन में गवर्न होंगे, उसको स्पेशल सुपरविजन चाहिए उसकी गवर्नेंस के। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है कि ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1 और X। अब इसमें वो ड्रग्स आ जाती है सारी जो कि इन तीनों के अलावा, ठीक है, C, C1 और X, इसके अलावा जितनी पेंडिंग ड्रग्स है उनके लिए एक तरह का लाइसेंस होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब ये जो रिटेल, चाहे इसका रिटेल का बिजनेस करो चाहे इसका होलसेल का बिजनेस करो, ये तीनों कैटेगरी की जो ड्रग है, ठीक है, इनके लिए आप चाहे रिटेल बिजनेस करो चाहे होलसेल करो, तो अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए टू सेल दीज ड्रग्स, इन ड्रग्स की सेल के लिए। फिर उसके बाद जैसे होलसेल करनी है या डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, जो कि क्या होती है, स्पेसिफाई है शेड्यूल C और C1 के लिए, वो क्या होती है, परमिट कर देते हैं, ठीक है। अगर किसी के पास लाइसेंस है ना, तो अगर मान लो बाय वेंडर जो मोटर के थ्रू, किसी व्हीकल के थ्रू वो उसको सेल करना चाहते हैं, और उनके पास अगर लाइसेंस है किसी भी जो मतलब कि ड्रग्स स्पेसिफाई है शेड्यूल C में, C1 में, X में, या शेड्यूल C1 एंड C और X के अलावा जो ड्रग्स आ रही है उसके पास लाइसेंस है, अगर उसके पास कोई पर्टिकुलर प्रीमिसेस नहीं है, ठीक है, वो मोटर व्हीकल के थ्रू उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है, उसकी होलसेल करना चाहता है, तो वो भी उसको परमिट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अब लाइसेंस भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक तो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस होता है और एक जनरल लाइसेंस होता है, ठीक है। टू टाइप्स के लाइसेंस होते हैं, टाइप्स, ठीक है, दो तरह के लाइसेंस है, एक तो जनरल और एक रेस्ट्रिक्टेड। इनमें जनरल और रेस्ट्रिक्टेड, इनमें सिर्फ इतना फर्क होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, कि जो जनरल लाइसेंस होता है, जनरल लाइसेंस में क्या होता है, जो भी मतलब कि अब जो ड्रग्स है उसकी सेल कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होलसेल कर रहे हैं चाहे रिटेल कर रहे हैं, वो किसके सुपरविजन में होगा, क्वालिफाइड पर्सन के सुपरविजन में होगा, जिसके पास पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होगी रिगार्डिंग टू फार्मेसी, ठीक है। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस में ऐसा कुछ नहीं है कि उसके पास पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, वहां पे वो उसकी सेल कर सकता है, चाहे वो होलसेल करे, चाहे वो रिटेल पे करे, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन करे, अंडर द, इसमें वो वाली ड्रग्स आ जाती है जिसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, भी पर्टिकुलर
भी उस वो लाइसेंस की तो रिक्वायरमेंट है, पर उसमें ये है कि क्वालिफाइड पर्सन की सुपरविजन में ही उसकी सेल हो, वो रिक्वायर्ड होती है। इसमें जनरल लाइसेंस में क्वालिफाइड पर्सन के लिए रिक्वायर्ड होती है। इसके आगे जो कुछ कंडीशंस है वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या कंडीशंस है इसकी, ठीक है। तो उसके बाद कुछ ऐसी भी होती है जैसे, क्योंकि अब आपको ये पता है विदाउट लाइसेंस के तो हम सेल कर नहीं सकते। कोई भी ड्रग है उसको आपके पास लाइसेंस नहीं है तो उसको सेल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, जो भी सैंपल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, ठीक है, और जैसे किसी भी हॉस्पिटल में क्या किसी भी मैन्युफैक्चरर को किसी डिस्पेंसरी पे या फिर किसी फिजिशियन को आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपके पास तब भी लाइसेंस होना चाहिए। जैसे कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज होते हैं, उसमें क्या होते हैं, कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स को विजिट करते हैं, फिजिशियंस को विजिट करते हैं, वो अपनी कंपनी के वो शो करते हैं कि हमारी कंपनी का ये प्रोडक्ट है, ठीक है, हमारी कंपनी की ये न्यू जो ड्रग है इसके बहुत इफेक्टिव है, जो तो उसके लिए वो क्या करते हैं, सैंपल्स प्रोवाइड करते हैं। वो सैंपल्स अगर प्रोवाइड करते हैं तो जरूरी नहीं कि जो पर्सन उस डॉक्टर को, उस फिजिशियन को या हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी में वो सैंपल प्रोवाइड कर रहा है उसके पास भी लाइसेंस होना चाहिए। वो सैंपल प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके लिए कोई भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। अब जो सेल ऑफ ड्रग के लिए जो लाइसेंस होता है उसके लिए क्या कंडीशन है कि वो वैलिड होता है हमेशा 31 दिसंबर तक वो वैलिड होता है, ठीक है। फिर अगर मान लो उसको एक्सपायर हो गया, अगर जो भी आपको लाइसेंस मिला है, ठीक है, सेल ऑफ ड्रग के लिए जो लाइसेंस प्रोवाइड है वो एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होने के बाद आपको 6 मंथ्स का टाइम मिलता है, ठीक है। 6 मंथ्स में आप अपना जो भी लाइसेंस है उसको रिन्यू करवा लो, ठीक है। अगर आप रिन्यू नहीं करवाते तो वो मे बी कैंसिल भी हो सकता है, तो उसमें टाइम में आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। और अगर मान लो कुछ इस तरह के चेंजेस आए कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो लाइसेंस फर्म क्या करेगी, जिसके पास लाइसेंस है वो क्या करेगी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आगे कन्वे करेगी, इन्फॉर्म करेगी, ठीक है, कि ये चीजें इसमें चेंजेस आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई भी कुछ भी चेंज आया है तो उसमें क्या होगा, विद इन द 3 मंथ्स के अंदर जो भी उसमें चेंज आए हैं वो उसमें चेंज करके फ्रेश लाइसेंस उससे ऑब्टेन कर सकती है। जैसे कुछ भी कोई चेंज आया, जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें कोई भी लाइसेंस किसी का पहले कोई वर्कर काम करता था, ठीक है, उसका लाइसेंस था, वो वर्कर वहाँ से उसको रिलीव कर दिया, वो रिलीव करके वहाँ से चला जाता है, उसमें उसकी जगह कोई नया वर्कर वहाँ पे आया है और वो उसका जो लाइसेंस है अब वो ऐड करना है कि हम उसकी जगह हम ये लाइसेंस चेंज कर रहे हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग का जो भी है, तो वो जब वो चेंज कर रहे हैं तो वो 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में वो विद इन द 3 मंथ ऑफ टाइम पीरियड जो भी चेंजेस आएंगे वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को बताएंगे भी हाँ ये हम चेंज करना चाहते हैं, हमारी ये रिक्वायरमेंट थी, अब हम ये चेंज कर रहे हैं इसमें, तो उसमें जो डेट है उसको चेंज कर दिया जाएगा उस टाइम में, वो जो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है, और उसको जो फ्रेश लाइसेंस है जो भी है सब कुछ ऑब्टेन होगा या फिर कुछ भी कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो 3 मंथ्स में उसको बता देंगे लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो कि लाइसेंस इशू करती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फर्म को, कोई भी चाहे मैन्युफैक्चरिंग फर्म है चाहे वो सेल की फर्म है, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब आपको ये बताया है लाइसेंस के लिए, ठीक है, कि लाइसेंस के बिना तो आप सेल कर ही नहीं सकते, और 2 तरह के लाइसेंस होते हैं, एक जनरल और एक रेस्ट्रिक्टेड। जनरल में क्या होता है, जो क्वालिफाइड पर्सन होता है उसकी सुपरविजन में ही सेल होती है मेडिसिन की, ठीक है, उसमें कोई क्वालिफाइड पर्सन की सुपरविजन नहीं चाहिए रेस्ट्रिक्टेड में। अब आपको बात करते हैं कि कुछ ड्रग्स होती हैं वो क्या होती है, प्रोहिबिटेड होती है, उनकी सेल नहीं कर सकते, ठीक है, प्रोहिबिटेड ड्रग्स वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं प्रोहिबिटेड ड्रग्स में आ जाती है कुछ मिस ब्रांडेड ड्रग्स, ठीक है, ये तो सेल की बात हो रही है, आगे हम पढ़ेंगे भी होलसेल, रिटेल और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए किस तरह की क्या क्या कंडीशंस हैं, उनको कौन कौन से फॉर्म फिल करने पड़ते हैं जिसमें वो आगे ये होलसेल और रिटेल कर सकते हैं इस ड्रग की। तो कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि प्रोहिबिटेड है, जिनको तो सेल कर ही नहीं सकते, जैसे कुछ मिस ब्रांडेड ड्रग्स आ जाती हैं, ब्रांडिंग नहीं है, आपको डेफिनेशन करवाई थी, सुपूरियस ड्रग
अडल्ट्रेटेड, जिसमें मिक्सिंग हो और जिसकी क्वालिटी प्रॉपर ना हो, उन ड्रग्स को सेल नहीं कर सकते। उसके बाद कुछ पेटेंट ड्रग्स आ जाती हैं, कुछ ऐसी होती है जो कि जिनका क्लिनिकल फॉर्मूला अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ होता, ठीक है। तो क्योंकि उसमें जो पेटेंटी है उसकी परमिशन के बिना आप उसको नहीं सेल कर सकते। जब तक जो पेटेंट करवा रहा है वो पेटेंट नहीं करवा लेता तब तक आप उसको सेल नहीं कर सकते। तो ये कुछ प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं। उसके बाद जो शेड्यूल जे में आ जाती है ड्रग्स, मतलब कि उसमें वो ड्रग्स आ जाती है जो कि मतलब कि कोई ड्रग ऐसे क्लेम नहीं करती कि हम इस पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करेंगे। जैसे कैंसर जैसी बीमारी डिजीज हो जाती है, जैसे कैंसर हो गया, ठीक है, एड्स हो गया, तो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो क्लेम नहीं करती कि ये डिजीज इससे डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होगी, कोई क्लेम नहीं करती। तो जे शेड्यूल की जो ड्रग्स होती हैं वो भी प्रोहिबिटेड होती है, जो कि शेड्यूल जे में आ जाती है। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट एक्सपायरी डेट की, जो कि एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। अब वो एक्सपायरी होगी तो कोई भी फार्मासिस्ट है उसको सेल नहीं कर सकता। अगर एक्सपायरी डेट वाली ड्रग को सेल करता है तो इट मीन्स उसको एक ऑफेंस माना जाता है। उस ऑफेंस की अलग अलग पेनल्टीज भी होती है, ये भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या ऑफेंस माना जाता है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब कुछ इस तरह की ड्रग्स होती है जो कि गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर आ जाती है, उसकी कंजप्शन होती है लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर आती है। जैसे कुछ ESIS जो होती है, आर्म्ड फोर्स होती है ना, आर्म्ड फोर्स के लिए आती है, ठीक है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आती है, जो कि क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जो कि मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए अवेलेबल होती है, तो उनको सेल नहीं कर सकते, जो कि गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू सेंड की जाती है। तो उसको भी एक तरह का ऑफेंस माना जाता है, उसको एक फार्मासिस्ट सेल नहीं कर सकता, ठीक है। और कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो फिजिशियन सैंपल के लिए आती है, यानी जो डॉक्टर है उसके लिए सैंपल के तौर पे आती है, उसको भी सेल करना ऑफेंस होता है। आपने देखा भी होगा छोटे बॉक्सेस में वो मेडिसिन होती हैं, जो भी है उस पर लिखा होता है, ऑलरेडी ही ये मेंशन होता है कि फॉर फिजिशियन यूज नॉट फॉर द सेल, ठीक है। तो उसमें ये लिखा ही होता है, मेंशन होता है टू नॉट फॉर द सेल, सेल के लिए नहीं है, ठीक है, इसको नहीं सेल कर सकते, तो वो भी एक तरह का ऑफेंस माना जाता है। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि प्रोहिबिटेड है, जिसका तो आप बिल्कुल ही आप सेल नहीं कर सकते, आपके पास लाइसेंस हो तब भी। एक तो मिस ब्रांड, जिसका कोई ब्रांड नहीं है, ठीक है, क्वालिटी नहीं है उस तरह की। उसके बाद स्पूरियस ड्रग्स, अडल्ट्रेट स्पूरियस में जिसने आपको बताया था, एग्जाम्पल भी दिया था कि बॉक्स कुछ और है, अंदर कोई और मटेरियल पड़ा है, तो वो स्पूरियस ड्रग होगी। अडल्ट्रेटेड जिसमें अडल्ट्रेशन है, मिक्सिंग कर रखी है, उस तरह के ड्रग्स को नहीं दे सकते। और कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि अभी पेटेंट नहीं हुई है, उसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, जब तक पेटेंटी उसकी परमिशन नहीं देता कि हाँ आप इसको सोल्ड कर सकते हो, तब तक नहीं, वो भी एक तरह का ऑफेंस माना जाता है। उसके बाद जो जे शेड्यूल में आती है, कोई भी ड्रग है वो क्लेम नहीं करती कि हम पर्टिकुलर डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं, ठीक है। एक्सपायरी डेट, क्योंकि एक्सपायरी डेट कभी भी सेल नहीं करते कोई भी फार्मासिस्ट, अगर वो सेल करेगा उसको तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा। और कुछ ड्रग्स जो कि स्कीम्स में आती है, गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर आ जाती हैं, ठीक है, जो कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आती हैं, ठीक है, वो जेनरिक मेडिसिन आती हैं, तो ऐसा नहीं कि उसको जो फिजिशियन है अपने बेनिफिट्स के लिए उसको सेल कर रहा है, वो सेल नहीं कर सकता, क्योंकि वो आती है जो कि उन फैमिलीज के लिए, उन पर्सन्स के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए वो मेडिसिन आती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, या फिर आर्म फोर्स के लिए आती है, उसको सेल करना ड्रग्स को एक ऑफेंस माना जाता है। और कुछ फिजिशियन सैंपल होते हैं, ठीक है, जिसमें लिखा होता है नॉट टू बी फॉर सेल, सोल्ड, ठीक है, इसको आप बेच नहीं सकते, इसकी सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, फिजिशियन सैंपल के लिए, तो वो भी एक तरह का ऑफेंस माना जाता है। तो ये ड्रग्स तो प्रोहिबिटेड ही है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपके पास लाइसेंस है तो आप इसको भी सेल कर सकते हो, लाइसेंस होगा, और अगर आप इन प्रोहिबिटेड ड्रग्स की आगे सेल करते हो तो वो ऑफेंस में माना जाता है, उनकी अपनी पेनल्टीज है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द सेल ऑफ ड्रग। जनरल हमने इंट्रोडक्शन किया है अबाउट द सेल ऑफ ड्रग्स विच कम्स अंडर द अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, उसके अंदर आता है किस तरह से सेल किया जाता है, ठीक है। हमने सेल की डेफिनेशन की, दो तरह की सेल हो सकती है, होलसेल हो सकता है, रिटेल हो सकता है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। होलसेल में तो स्टॉकिस्ट शॉपकीपर को सेल करता है ड्रग प्रोडक्ट, ठीक है, रिटेलर में शॉपकीपर पेशेंट को सेल करता है। उसके बाद हर तरह की सेल के लिए लाइसेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तरह के लाइसेंस होते हैं, जनरल